गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 बोले गोविंद भगवान की जय। प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों की कथा कल हम लोगों ने श्रवण किया। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा घर में पत्नी है, पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति पर चले। सु यानी सुंदर, नीति यानी विचार। जिसके सुंदर नीति हो, सुंदर विचार हो, जो शास्त्र के विचार पर, शास्त्र के नियम के अनुसार चले, संतों के बातों को मान करके चले, वो है सुनीति। सुष्ठुर नीतिर अस्या सा सुनीति। पत्नी का नाम है सुनीति। कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बालक नहीं। राजा दूसरी शादी कर लिए, दूसरी पत्नी आई जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुसार चले। दूसरी पत्नी सुरुचि पर पहली पत्नी का पुत्र हो गया, दूसरी का ही नहीं हो रहा है। बोलो राधे 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 राधे। दूसरी शादी की कि दूसरी पत्नी से बेटा होगा, पर दूसरी का नहीं हो रहा, पहली का हो गया। एक दिन मैया सुनीति अपने बालक, जिनका नाम है ध्रुव, बोले ध्रुव महाराज की जय। वही ध्रुव जी महाराज। ध्रुव प्रहलाद जपे हरि नामो, पावाय चल अनुपम ठामो। ध्रुव जी महाराज अपने बेटे ध्रुव को लेकर के मैया सुनीति सत्संग में जाती, कथा में जाती। संतों ने कहा बेटे कुछ मांग ले। सुनीति बोली बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है भगवान की कथा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, अगर कुछ है तो भगवान का सत्संग है और भगवान की कथा है।
ये बहुत दुर्लभ है। बहुत सब कुछ मिल जाता है, यही नहीं मिलता है। इसलिए भी दुर्लभ है कि हमेशा कथाएं सत्संग नहीं होता रहता है, तो इसलिए भी दुर्लभ माने कि दुर्लभ है। अच्छा मान लीजिए कि कथाएं अब हो रही हैं, होती रहती है, तो दुर्लभ कैसे हम माने? तो इसलिए भी दुर्लभ है कि भले कथा सत्संग हो रहा है लेकिन हम कथा सत्संग में जा नहीं पाते हैं, इसलिए दुर्लभ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं तो यहाँ कितने लोग वास करते हैं, कितने लोग अगल बगल रह रहे हैं, कितना बड़ा गांव होगा, कितने लोग रहते होंगे आसपास, लेकिन उन लोगों को दुर्लभ है, यहाँ नहीं आ सकते। दुनिया में कोई चीज है दुर्लभ तो भगवान की कथा है, और ये कथा उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके बड़े भाग होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा नहीं अति कृपा होती है, वही यहाँ चल करके आ पाते हैं। नहीं तो पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म का पाप आकर के इस जन्म में सिर पर बैठ जाता है तो भगवान की चर्चा कथाएं ये सब अच्छा नहीं लगता है। पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, की योंगे की लड़ पड़े की घर को भग जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। की योंगे की लड़ पड़े, अगर कथा में आ भी गया कोई तो या तो नींद आ जाएगी, या तो झगड़ा कर देंगे, या तो फिर उठ के चले जाएंगे। इसलिए भी भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। सुनीति कहती है बाबा भगवान की कथा सुनने को आप लोगों के श्री मुख से प्राप्त हो रही है, अब हम दूसरी चीज इसको छोड़ करके क्यों मांगे? भगवान की कथा के समान लाभ दुनिया में कुछ है ही नहीं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। संत का समागम, हरि कथा, ये बड़ा दुर्लभ है। बिना हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। भगवान की कृपा निश्चित हमारे पर, आप सब लोगों पर हुई है। केवल आप ही लोगों पर कृपा नहीं हुई है, हमारे पर भी कृपा हुई है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे पर कृपा हुई है कि हम कथा कर रहे हैं, आप लोग पर कृपा हुई है कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बिना हरि कृपा के ना हम कथा कर पाएंगे ना आप लोग सुन पाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यह चरित जे गावहि, यह चरित्र मतलब कथा, चरित्र भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाएं, भगवान ने क्या क्या किया। यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि। भगवान का पद, पद मतलब पैर, भगवान के पद पाते हैं कौन? जो यह कथा गाते हैं। भगवान राम जब अयोध्या में अवतार लिए
तो भगवान तो खुद आए ना, भगवान अपना धाम छोड़ करके खुद आए, किसी दूसरे को नहीं, अपने दूसरे रूप में नहीं आए, स्वयं भगवान आए। तो भगवान जब साकेत से आए होंगे, वैकुंठ से आए होंगे, या अपने धाम से आए होंगे, तो उनका जगह तो खाली हो गया होगा ना, वो तो अयोध्या में आ गए, तो वहां फिर कौन होगा? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आपने तो भगवान को नीचे उतार दिया, तो फिर वहां कौन होगा, उनके पद पर कौन होगा? गोस्वामी जी ने कहा, उनका पद कभी खाली नहीं रहता, उनके पद पर कौन होगा? उनके पद पर जो लोग भगवान की कथा गाएंगे वो लोग होंगे, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। इसके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, खाली गाने वाले नहीं, सुनने वाले भी। सागर सुनहि ते तरहि नर सिंधु बिना जल जावन। जो सादर से, भाव से, आदर से, प्रेम से इस कथा को सुनते हैं, वो बिना जहाज के ही भवसागर पार कर जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। शर्त है कि केवल कथा सुनो, एक शर्त है कि कथा सुनो। भाव से पार जाना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग कहेंगे कि हम तो बहुत कथाएं सुने, भगवान नहीं मिले, इतनी कथाएं सुने, भगवान नहीं मिले, और आप झूठ बोलते हो सब लोग कि कथा सुनो भगवान मिलेंगे, है ना? हम लोग तो इतनी कथाएं सुनते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। ये सवाल तो मन में आता है कि ये कथा सुनते हैं फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। मिलते हैं, जितने देर तक कथा सुनते हैं उतने देर तक भगवान मिलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्यों? एग्जाम्पल दें, कल हम दवा खा रहे थे होम्योपैथिक, कल एक डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, तो उन्होंने दिया, तो सबसे पहले दवा जो दिया वो थोड़ा ज्यादा था, तो वो तो समझ में आ गया इसका स्वाद कैसा है। बाद में गोलियों की दवा दी, सफेद छोटी छोटी गोलियां जो मीठी लगती है, तो उन मीठी मीठी गोलियों को खाने के बाद दवा पता ही नहीं चला कि दवा है कि ये कोई मीठी वस्तु है। क्यों? बोले उसमें दवा की मात्रा इतनी कम है कि मिठास ज्यादा लगता है और दवा पता नहीं चलता है। उसी प्रकार हम लोग कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो साल भर में एक दो बार कहीं कथा सुन लेते हैं, तो उसमें परमात्मा की मात्रा इतनी कम होती है कि हमको समझ में नहीं आता। काम तो करती है वो चीज, परमात्मा की कृपा काम तो करती है, पर वो मात्रा इतनी कम रहती है, इतनी कम रहती है कि हमको कुछ समझ नहीं आता। जैसे दवा की मात्रा उस गोली में हमको समझ में नहीं आती है, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा इतना कम कथा सुनने से समझ में नहीं आता है। अगर पूरी कृपा समझना हो तो 24 घंटे भगवान की कथा सुन करके देखो, फिर पता चल जाएगा कि भगवान की कृपा क्या है, आनंद क्या है। शर्त यह है कि उतनी मात्रा में सुनना पड़ेगा, इतना 1 घंटे 2 घंटे से थोड़ी होगा। बस परमात्मा को जानना है तो सुनना शुरू कर दे, बस सुनना है, सुनना है क्या? हरि कथा सुनना है तो भगवान की कथा सुनना है, और कोई चीज सुनना बंद कर दो। कथा के सिवाय
और कोई बात सुनना बंद कर दे। सुनेंगे तो कथा सुनेंगे, नहीं तो और कुछ सुनेंगे नहीं। तो कथा सुनने के बाद हम बाहर निकलते हैं तो और सारी चीजें आ जाती हैं। तो सुनने वाला व्यक्ति भगवान के चरित्र को सुनने वाला बिना जलजान के ही भवसागर को पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये है कि भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। जय। मैया सुनीति कहती है, बाबा आप जैसे संतों का समागम प्राप्त हो रहा है, सत्संग प्राप्त हो रहा है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके बबूल के वृक्ष की सेवा करेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संतों ने कहा, बेटी कथा तो मिल ही रही है, कुछ और संसार की चीजें मांग ले। हम लोग चाहते हैं कुछ मांग ले। सुनीति ने कहा, बाबा आप लोग देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो। क्या? हमारा तो एक बेटा हो गया, पर हमारी जो बहन है, छोटी बहन, छोटी रानी राजा, जो अभी अभी शादी करके लेकर के आए हैं, शादी के 5 वर्ष हो गए, बहुत रोती रहती, बहुत दुखी रहती। उसको कोई बालक नहीं, उसका कौन सुना है, उसको कोई बेटा नहीं। आप लोग कृपा कर दो उसको भी पुत्र हो जाए, उसको भी बेटा हो जाए। आप लोग कृपा कर दो ना बाबा, आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, आप लोग जरा आशीर्वाद दे दो, उसका गोद भर जाए। जरा विचार करें, ऐसी बातें कौन बोल सकती है? ऐसी बातें किसके मुख से निकल सकता है? इतनी बात बोलने के लिए किसकी हिम्मत है? किसी औरत की हिम्मत? किसी औरत की हिम्मत है जिसकी सौत घर में आकर के बैठी हो? जिस औरत की सौत घर में आकर के बैठी हो, उसकी हिम्मत है कि अपने सौत के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि इसको बेटा हो जाए? है इतनी हिम्मत किसी औरत में? अपने सौत के लिए बेटा की कामना संतों से करे, प्रार्थना करे कि उसको बेटा हो जाए, आप लोग कृपा कर दो। नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है। वो और जाएगी तो कहेगी, बाबा कोई ऐसा प्रसाद, कोई ऐसा चीज दे दो, खिला दो, उसका बेटा मर जाए। बोल राधे राधे। राधे राधे। इतनी बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत अपने से नहीं मिलेगा, वो सत्संग से मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा, कथा से मिलेगा। जो किसी का अहित न सोचे, किसी की बुराई न, बुरा बनने का न सोचे, बुरा करने का न सोचे, ये बल तो सत्संग से प्राप्त होता है। ऐसे विचार कथा में आने से मिलते हैं। उस मैया का हिम्मत देखो, घर में सौत बैठी है, छोटी रानी, राजा ने दूसरी शादी कर लिया, इसका परित्याग कर दिया, और ये दिन रात सत्संग करती है। और सत्संग का प्रभाव है कि संतों से बोली, आप लोग कृपा कर दो, उसको भी बेटा हो जाए। ये हिम्मत तो सुनीति को ही है। ऐसा हिम्मत कम ही माताओं को होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और ऐसा कलयुग में तो संभव नहीं है, पर अगर किसी को हिम्मत हो तो भगवान जाने, पर हमें तो पता नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शास्त्र तो मना करते हैं कि ऐसा असंभव है कि कोई बहन अपनी सौत के लिए पुत्र की कामना करे। पर ये संत माता, जो साध्वी माता है, वही पुत्र की कामना कर सकती है अपने सौत के लिए, बाकी ये हिम्मत बन ही नहीं सकती। बाबा आप लोग कृपा कर दो, उसको भी बेटा हो जाए। संतों ने कहा, अरे उसी की वजह से तेरा इतना बड़ा अपमान हुआ,
राजा दूसरी शादी कर लिए, तेरा परित्याग कर दिए, और तू उसके लिए पुत्र की कामना करती है। तेरे जीवन में इतना कष्ट आया, इतना दुख आया, और तू उसके लिए पुत्र की कामना करती है। सुनीति बोली बाबा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभम। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। हमें दुख मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमें सुख मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है। हम उस छोटी बहन को इसका कारण क्यों माने? भगवान की यही इच्छा रही होगी। जो हमको दुख मिल रहा है, बोलो राधे राधे। राधे राधे। संतों ने कहा, बेटी तेरे बड़े अच्छे विचार हैं, इतने सुंदर तेरे विचार हैं, उसको जरूर पुत्र होगा, तू चाहती है, अन्यथा तो नहीं होता, पर तू चाहती है तो जरूर होगा। कालांतर में उसका भी बेटा हुआ। एक दिन ध्रुव, बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में दौड़ करके गए, बैठ गए। छोटी मैया वहीं बैठी थी, हाथ पकड़ करके खींच दिया, नीचे उतार दी। ध्रुव जी रोने लगे, मेरे पिता नहीं है क्या? बोले तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। तुम्हें इस गद्दी पर बैठना हो तो मेरा बेटा बन करके आना होगा, अन्यथा इस गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा। तुम्हें बैठने की इच्छा है, बैठने का मन है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा बेटा हो जाए। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास में गए। मां ने कहा, बेटा तेरी मैया ने तो बड़ी अच्छी बात कही, तू तो पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, तेरी छोटी मैया ने तो पिता के परम पिता की गोदी में बैठने के लिए कहा है। मां, भगवान रहते कहां हैं? बेटा, भगवान सब जगह है। मां, भगवान सब जगह है तो फिर लोग जंगल में क्यों जाते हैं? देख बेटा, भगवान सब जगह है, भगवान घर में भी है, भगवान जंगल में भी है। जंगल में इसलिए लोग जाते हैं कि घर में उतना मन लगता नहीं। गृह कार्य नाना जंजाला, लेकिन जिसका मन स्थिर है, साधना पक्की है, वो घर में भी भजन कर सकते हैं। लेकिन जो अभी कच्चे हैं, जिनके पुण्य कमजोर हैं, उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा भगवान तो सब जगह है। अगर घर पर साधना हो जाए तो भगवान घर पर ही मिल जाएंगे, लेकिन घर पर मुश्किल होता है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। अरे भैया, कुछ लोग अपने घर में ही गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, लेकिन जो थोड़े सुस्त होते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा कम होता है, बुद्धि थोड़ी कमजोर होती है, उनको तो बाहर फील्ड में ले जाकर के सिखाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उनको तो फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं सीखने में, और कुछ लोग तो घर में गाड़ी आते ही गाड़ी चलाने लगते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है बेटा, प्रेम से मिलते हैं।
भगवान से प्रेम करो, आराधना करो। घर में ही बैठ करके उनकी आराधना शुरू कर दोगे, भगवान घर में ही मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घर में बैठ करके हम सोचते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ मकान बनवा लेंगे, दिल्ली में, मुंबई में, न जाने क्या कहाँ सोच लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा। फिर टेंशन की बात सोचते 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 हार्ट अटैक आ जाता है। अगर सोचने से हार्ट अटैक आ सकता है तो फिर घर में बैठ करके भगवान के लिए सोचने से भगवान क्यों नहीं आ सकते हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। वैसा ही सोचना तो भगवान के लिए शुरू कर दो। करना यही है। वो चीज हम भगवान के लिए नहीं करते हैं, बैठ के भगवान के लिए सोचना शुरू कर दो। यही तो चिंतन है। भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान क्या है, कैसे हम उनको समझेंगे, कैसे जानेंगे, कब मिलेंगे, क्या करें, कहाँ जाएं। भगवान के लिए कभी सोचा ऐसा? जो टेंशन संसार के लिए लेते हैं वो टेंशन भगवान के लिए ले लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान। देख बेटा, दूध के कण-कण में घी है, दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में भगवान है, दिखाई नहीं देते हैं। पुष्प के कण-कण में सुगंधी है, वो दिखाई नहीं देती है। सृष्टि के कण-कण में ईश्वर है, वो दिखाई नहीं देते हैं। आराधना करो, जप करो, नाम जपो, कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। न शरीर सुखाने की जरूरत है, न जलाने की जरूरत है, न भूखा मरने की जरूरत है, न व्रत करने की जरूरत है। खूब खाओ भर पेट। एयर कंडीशन कमरे में भी सो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त है कि भगवान का नाम लो। सिर्फ भगवान का नाम, हरि का नाम निकले। कहीं भी रहो, किसी जगह रहो, किसी देश में रहो, चाहे भूखे रहो, चाहे प्यासा रहो, चाहे खाओ, तीनों टाइम खाओ, चारों टाइम में, शर्त है भगवान का नाम निकलना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम हम जपते नहीं है, सारे व्रत कर लेते हैं, सारे तीर्थ सारे व्रत हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम ही जुबान से नहीं निकलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए तो भगवान मिलते नहीं है। कलयुग में तो भगवान का नाम लेने से भगवान मिलते हैं। राम 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 भजो, राम भजो भाई। संत लोग कहते हैं कि बीत गए दिन भजन बिना। आप लोग अपनी अपनी उम्र का ख्याल करें कि कितनी उम्र हमारी बीत गई। इतनी उम्र निकल गई और भगवान नहीं मिले। अब कितनी बची है? जैसे इतनी चली गई वैसे आगे भी चली जाएगी और व्यर्थ ऐसे समय निकल जाएगा। बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। जैसे इतना उम्र निकल गया ऐसे आगे का भी ऐसे ही बीत जाएगा।
जैसे चला गया वैसे चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। और अंत समय जब आएगा बस हाथ मल मल के पछताना होगा कि हमने कुछ नहीं किया, बहुत गई थोड़ी रही। इसलिए सावधान हो जाए, सावधान सुनो धर्म मन। भगवान राम ने शबरी को कहा है, शबरी सावधान, सावधान होकर के सुनो और मन में धारण कर लो। हम सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं। इसलिए ये जो होता है, बेटा भगवान सब जगह है। ध्रुव निकल पड़े मां की बात मान करके, जैसे ही ध्रुव निकले बाहर, जैसे शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होती है वैसे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी को पता चला कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक अभी से भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है, तो जो अभी से 5 वर्ष की उम्र से भगवान को प्राप्त करना चाहता है आगे चल करके तो महान संत बनेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और भगवान को भी खिला हुआ पुष्प पसंद है, मुरझाया पुष्प भगवान को भी पसंद नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। अभी क्या उम्र है? कोई बता सकता है कि हम बूढ़े कब हुए? हमको तो खैर उतना अनुभव नहीं है, लेकिन बूढ़े से पूछो जाकर के कि आप बता सकते हैं कि आप किस तारीख को बूढ़े हो गए हैं? कितने वर्ष से बूढ़े हो गए, ये याद है? पता ही नहीं चलता कब जवान हुए कब बूढ़े हो गए। ये तो दूसरे को देखने में लगता है कि ये बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े को थोड़ी लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बुढ़ा को नहीं लगता है कि हम बूढ़े हो गए, दूसरा कोई देखता है तो समझता है ये तो बूढ़े हैं, पर वो तो वही समझता है कि जो हम पहले थे वही है। तो भगवान को भी खिला हुआ पुष्प पसंद है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। अरे क्या पता कि बुढ़ापा भी आएगा। बहुत लोगों का बुढ़ापा आता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो तो जवानी में ही चले जाते हैं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला। संत देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आ गए। ध्रुव कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव ने कहा तो तेरी भाषण भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। बेटा भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान सब जगह है, जंगल में है। अरे बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में सिंह, शेर, भालू, चीता आदि रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमको भोजन जंगल में कौन कराएगा, कौन पूछेगा, क्या खाओगे? ध्रुव ने कहा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध कौन पिलाता है? मां। अच्छा बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक मां के स्तनों में दूध भी नहीं होता है। जब तक दांत नहीं रहता है तब तक भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान की क्या योजना है? बालक के मुंह में दांत आता है तो भगवान अन्न की भी व्यवस्था कर देते हैं। और जब तक अनाज खाने लायक नहीं रहता है तब तक भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं, गरम गरम दूध। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब दांत नहीं, बच्चे के मुंह में दांत नहीं रहता है तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं।
और जब दांत आ जाता है तो अन्न की भी व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ राम बाबा आश्रम में इतने भक्त लोग आते जाते रहते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना बड़ा आश्रम है, 1.5 किलोमीटर में इतना है, इसकी व्यवस्था कौन संभालता है? परमात्मा संभालते हैं। न बाबा जी कोई नौकरी करते हैं, न फैक्ट्री है, न कोई बिजनेस व्यापार है। सब ठाकुर जी करते हैं, परमात्मा करते हैं व्यवस्था। सब जैसी परिस्थिति बनती है वैसी व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। और हम लोग इतना कुछ पाने के लिए सोच देते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जितना पाने के लिए सोच देते हैं, इसी से हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं। जो चीज मिला है उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, जो नहीं मिला है उसके लिए रोते रहते हैं। बहुत लोग होते हैं, भोजन सामने थाली रखी होती है, भोजन पूरा कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि क्या क्या हम भोजन कर लिए। भोजन करते करते पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। भोजन की थाली पूरा कर लिए, पूछा उनसे, बोले हमको पता नहीं क्या क्या खा गए। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचते? ध्रुव ने कहा भगवान सब व्यवस्था करते हैं। नारद जी ने सोच लिया कि ये चेला कच्चा नहीं है, पक्का है, पक्का इसको मंत्र दे देंगे तो भगवान को प्राप्त करके ही जाएगा। अब तो महाराज क्या बताएं, ध्रुव जी के कान में नारद जी ने बड़ा प्यारा मंत्र दे दिया, बहुत प्रसिद्ध मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इसी मंत्र को लेकर के मधुबन चले गए, मथुरा, यमुना के किनारे जाकर के इसी मंत्र का जप किया। मंत्र हम लोगों को भी मिलता है और मंत्र ध्रुव जी को भी मिला है, लेकिन हम लोगों में ध्रुव जी में क्या अंतर है कि भगवान उनको मिल गए, हमको नहीं मिल रहे हैं। अंतर यह है कि हम लोग को मंत्र मिल गया, उस मंत्र को ले जाकर के अलमारी में बंद कर देते हैं। इधर से मिला और इधर से निकाल देते हैं। और ध्रुव जी को मंत्र मिला, ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी मधुबन में यमुना के किनारे जाकर के उसी मंत्र का जप शुरू कर दिया। जैसे दीपक हम जलाते हैं और दीपक का लौ जलता रहता है, उसको बुझना नहीं चाहिए, उसी प्रकार जब गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं कान में, तो वो ज्ञान का दीपक है और वो एक बार जब जल जाए तो उसको भजते रहना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। मंत्र जब मिल जाए तो उसका जपना शुरू कर दो, मन में बोलना नहीं चाहिए, मंत्र बोलना नहीं चाहिए, न किसी को बताना चाहिए न बोलना चाहिए, मन में। ध्रुव उस मंत्र को लेकर के
यमुना के किनारे जाकर के 3 दिन तक व्रत लिया, कुछ नहीं खाया, मंत्र ही जप रहे हैं। एक दिन फल खा लिए, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, फिर 3 दिन में एक दिन फल, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं, फिर 3 दिन के बाद एक दिन फल खा लिए। 1 महीने तक ऐसा किए। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन का गैप कर दिया, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। द्वितीयं च तथा मासं खष्टे खष्टे भको दिने, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 6 दिन में एक दिन जल पी लेते हैं। 12 दिन हो गए, 6 दिन करके कुछ नहीं खाते, 6 दिन में एक दिन केवल जल पी लेते हैं। एक महीने तक यह भी नियम चला। 2 महीना हो गया, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन का गैप कर दिया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। भाई जिसको भगवान को प्राप्त करना है उसको तो जल्दी रहती है, कम मिल जाए, कम मिल जाए, कम मिल जाए। जो लग जाता है कि हमको प्राप्त करना ही है, कम मिलेंगे कम मिलेंगे, वो तो इतना कठोर नियम व्रत लेता है। भस्मासुर की कथा हम लोगों ने सुना है ना, भस्मासुर, वृकासुर अपने शरीर को काट काट के भगवान भोले शंकर को चढ़ाने लगा, हवन करने लगा। 7वें दिन भगवान शंकर नहीं प्रकट हुए तो अपना शरीर काटने के लिए तैयार हो गया कि जल्दी मिल जाए। जैसे ही तलवार निकाला सिर काटने के लिए, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो जिसको भगवान को प्राप्त करने की जल्दी रहती है वो तो कठोर से कठोर नियम व्रत करना शुरू कर देता है, और जिसको जल्दी नहीं रहती है वो तो पहले 51 माला करते थे, धीरे धीरे 11 माला हो गया, उसके बाद 5 माला हो गया, उसके बाद 2 माला, उसके बाद 1 माला, उसके बाद किसी दिन छूट जाता है, किसी दिन करते हैं और कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और ध्रुव जी को भगवान को प्राप्त करना था, इसलिए ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन में एक दिन जमुना जी का जल पी लेते। फिर 4था महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12 दिन में एक दिन हवा पी लेते। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्वास लेना ही बंद कर दिए, बोले अब श्वास ही नहीं लेगा, मर जाना है। बोलो राधे 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 राधे। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम श्वास नहीं लेंगे, मरने का निर्णय ले लिया। जैसे ही अपने श्वास को बंद किया, ध्रुव जी ने सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी श्वासें बंद हो गई। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े गए नारायण जी के पास में। नयमंगिदामो भगवन प्राणलोधम चराचरस्याखिल सत्वधाना विधेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षं प्राप्तां वयं तां शरणं शरणं। हे प्रभु हम आपकी शरण में, हे नाथ हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। ब्रह्मा जी सारी दुनिया को ब्रह्मा जी बनाते हैं, हम सब आपको ब्रह्मा जी बनाए, वो चिल्ला रहे हैं भगवान से, हमको बचा लो, हमको बचा लो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन खत्म, हम लोग की श्वासें बंद हो गई। भगवान ने कहा पेड़ पौधे लगाओ, ब्रह्मा जी ने कहा बहुत पेड़ पौधे हैं फिर भी ऑक्सीजन खत्म। भगवान ध्यान लगा करके देखे आखिर बात क्या है। भगवान जब ध्यान लगा करके देखे कि छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक, छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा तपस्या कर रहा है, तपस्या करते करते अपने श्वास को बंद कर लिया है, इसी कारण इनकी भी श्वास बंद हो गई है। भगवान ने कहा सुनो, जब तक हम उसको दर्शन नहीं देंगे तब तक वो
श्वास नहीं लेगा, और जब श्वास नहीं लेगा तो आप लोगों की भी श्वास नहीं चलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि प्रभु जल्दी जाओ, और जल्दी जाके उसको दर्शन दो, जल्दी जाओ। तब भगवान नारायण ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। दैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षं प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति मिले। भगवान ने कहा घर से निकल करके क्यों आया था? घर से तो निकल करके आया था राजा बनने के लिए, और अब हमारा दर्शन हो गया तो कह रहे हो कि प्रभु आपकी भक्ति मिले, आपका दर्शन मिलता रहे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमको पता नहीं था, क्योंकि हमको सत्संग नहीं मिला था, इसलिए भगवान को प्राप्त करने से पहले सत्संग जरूरी है। नहीं तो भगवान मिल जाएंगे तो हम मांग भी नहीं पाएंगे कि क्या मांगे क्या ना मांगे, मांगने में भूल हो जाएगी। भगवान ने कहा जाओ पहले राजा बनो, क्योंकि राजा बनने के लिए ही आए थे, बाद में हम मिलेंगे। ध्रुव जी जब आए घर लौट करके तो वही मैया जिसने ध्रुव जी का विरोध किया, वही छोटी मैया सबसे पहले आकर के 15 किलो का माला ध्रुव जी के गले में पहनाई, ध्रुव जी का स्वागत कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सारे गांव के लोग कृपा करने लगते हैं, सारी दुनिया कृपा करने लगती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाद में ध्रुव जी तपस्या की, हजारों वर्षों तक राज्य का उपभोग करके मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोग चले गए। आज भी दिखाई देते हैं। बोली ध्रुव महाराज की ध्रुव सगला निज पितु हरि नामो, आवाय चल अनुपम ठामो। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र वैन हुए, वैन के महाराज पृथु कहलाए, और पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। उत्तानपाद राजा उनके भाई हैं प्रियव्रत। इसी वंश में आगे चल करके ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में एक पुत्र है जिनका नाम है भरत। भरत जी महाराज राजपाट छोड़ करके जंगल में गंडकी नदी के किनारे चले गए। प्रायः संत लोग नदी के किनारे ही रहा करते हैं। गंडकी नदी के किनारे जाकर के छोटी सी पर्णकुटी बना लिए। एक दिन भरत जी स्नान करने गए, नदी में हिरण का बच्चा मिला, जल में बह रहा था। भरत जी बचाए, लेकर के आए, कुटिया में रखे, सुबह शाम सेवा करते। सेवा करते 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 उनका मन हिरण के बच्चे में लग गया। एक दिन हिरण का बच्चा हिरणों की झुंड में भाग गया। भरत जी को बड़ी चिंता हुई, इतनी चिंता हुई कि हिरण को खोजते 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 भरत जी मर गए। शास्त्र कहते हैं मरते समय हम जिसकी याद करके मरते हैं
दूसरा जन्म हमको उसी का मिलता है। हिरण की याद करके मरे, इसलिए दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। अंते यामति सागति, मरते समय जहां हमारा ध्यान रहता है वही जन्म हमारा होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा कहियावत नाही। भरत जी हिरण की याद करके मरे, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण बन गए हैं। याद है कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, हिरण का संग किए हिरण बनना पड़ा। जंगल में सूखी सूखी घास चरते हैं, उनको याद रहा कि मैंने गलती कर दी, हिरण का संग किया। एक बार जंगल में आग लगे और हिरण उसी जंगल में जल करके मर गया। तीसरा जन्म फिर उनको मनुष्य का मिला। उनको याद था मैं पिछले जन्म में हिरण बना, उसके पहले मनुष्य था, अब फिर मनुष्य बना हूं। अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो हमको हिरण बनना पड़े। अब भगवान का खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा, दिन रात करूंगा। तुम पुनि राम राम दिन राती, अब दिन रात राम राम जपूंगा, दिन रात कृष्ण कृष्ण जपूंगा, राधे राधे जपूंगा। बोलो राधे 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 राधे। एक बार यहाँ राधे बोलने से 1000 बार राधे बोलने का पुण्य मिलता है। बोलो राधे 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 राधे। घर पर 1000 बार राधे राधे बोलो, और यहाँ एक बार बोल जाओ तो 1000 राधे राधे बोलने का फल मिल जाता है। बोलो राधे 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 राधे। भरत जी ने विचार किया भगवान का भजन करेंगे। पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा बेटा जाओ पढ़ करके आओ, कुछ मंत्र याद करके आओ। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए। भरत जी कुछ नहीं याद किए। भरत जी ने सोचा कि पढ़ लेंगे तो पिताजी कहेंगे जाओ नौकरी करो, हम पढ़ेंगे ही नहीं। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए। भरत जी नहीं पढ़े, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी ने कहा कितना याद किए? भरत जी ने कहा पिताजी आप जब से मंत्र याद करवा रहे थे तब से मैं देख रहा था इस बिल में 999 चींटियां अंदर चली गई और 999 चींटियां बाहर चली आई। पिताजी ने कहा हम तभी से मंत्र याद करवा रहे थे, तू चींटियों को गिन रहा था। मूर्ख कहेंगे तुम्हारी बुद्धि जड़ है, नाम रख दिया जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की जय। घर से निकाल दिया भाइयों ने। पिताजी मर गए तो भाई लोग बोले काम धाम कुछ करता नहीं है, घर से निकाल दो, जाओ खेत में मेड़ बनाओ। खेत में मेड़ बनाने गए, जहां पर मेड़ बनाना था वहां गड्ढा खोद दिए, जहां गड्ढा खोदना था वहां ऊंचा टीला पहाड़ बना दिया। भाइयों ने कहा ये तो महामूर्ख है। अच्छा जाओ खेत से चिड़ियाओं को भगाओ। भरत जी गए और सारी चिड़ियाओं को अपने ही खेत में बुला लिए और बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। भाई लोगों ने कहा ये तो महामूर्ख है, ये सब कुछ अपना बर्बाद कर देगा। घर से निकाल दिया, जाओ कहीं साधु बन जाओ। भरत जी जा रहे हैं, सिंध सोबीर देश का राजा, उससे पहले एक डाकू ने पकड़ लिया। उसका कोई बालक नहीं हो रहा था तो बोला हे काली मैया हमको बेटा हो जाएगा तो आदमी की बलि, नर बलि चढ़ाएंगे। बेटा हो गया तो कोई आदमी नहीं मिल रहा था, भरत जी मिल गए। भरत जी को पकड़ लिया, ले जाकर के काली मैया के सामने नहलाया धुलाया। भरत जी कई दिन से भूखे थे, उनको मुख मीठा किया, भोजन करवाया, भर पेट भोजन किए। भरत जी बहुत प्रसन्न हुए कि आज कई दिनों के बाद भोजन मिला है हमको। काली मैया के सामने जैसे ही वो डाकू तलवार निकाला काटने के लिए, भद्र काली मां प्रकट हो गई। बोली अम्बे मैया की।
अम्बे मैया प्रकट हो गए डाकुओं से तलवार छीन करके, उन्हीं डाकुओं का संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया। क्योंकि भरत जी भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त को कुछ हो जाएगा भगवान हमको कभी माफ नहीं करेंगे। और जब भगवान का भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान कहाँ होंगे? जब भक्त नहीं होंगे हैं भगवान कहाँ होंगे? भरत जी वहां से तो बच गए, आगे और बढ़े तो सिंध सोबेर देश का राजा एक कहां बीमार पड़ गया, बोला जो मिले उसी को लगा लो। यही घूम रहे थे, इन्हीं को पकड़ के पालकी में लगा लिए। भरत जी पालकी ढो रहे हैं, नियम था इनका, चलते थे तो जीव जंतुओं को देख के चलते थे। छलांग लगाई और जैसी भरत जी छलांग लगाए पालकी हिला, उसमें राजा बैठा था, उसका सिर जाकर के ऊपर बल्ली मिट्टी का, चोट लग गया, इतना फूल गया उसको। डांट करके बोला ठीक से चलाओ। कारों ने कहा हम ठीक से चलाते, ये ठीक से नहीं चलता। राजा डांट करके बोले ठीक से नहीं चलाना आता। भरत जी कुछ नहीं बोले और आगे बढ़े, थोड़ा सा लंबा छलांग लगा दिए और फिर जहां चोट लगा तो वहीं पर लगा दोबारा राजा के सिर पे जाके। राजा ने कहा क्यों इतना मोटा अट्ठा कट्ठा शरीर लिए घूमते हो, पालकी ढोना नहीं आता? भरत जी कुछ नहीं बोले और आगे गए। इस बार जोर से छलांग लगा दिए। अब तो राजा का सिर फूट गया, खून से लहूलुहान हो गया। डांट करके बोला करो भी तेज चिकित्सा, ठीक से पालकी चलाओ नहीं तो अभी तुम्हारी मैं चिकित्सा कर दूंगा। मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, यमराज के बाद हमारा ही स्थान है दंड देने में, समझे? भरत जी ने सोचा कि बोलना पड़ेगा, इस राजा का कल्याण करना पड़ेगा। मैंने राजा की पालकी अपने सिर पर ढोई है। महात्मा लोग किसी का भार अपने सिर पर नहीं ढोते हैं और जिसका भार अपने सिर पर ले लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भरत जी ने सोचा कि राजा के पालकी अपने कंधे पर हमने ढोया है, इस राजा का कल्याण करना चाहिए। भरत जी ने कहा तुम किसका चिकित्सा करोगे? जिसकी चिकित्सा करोगे वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसकी चिकित्सा होती नहीं है। तुम शरीर की चिकित्सा करोगे, अरे शरीर मोटा होता है, शरीर पतला, शरीर बड़ा, शरीर लंबा, शरीर रोगी होता है, शरीर निरोगी होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, हम तो शरीर है नहीं। रघुगण ने सुना अरे बाप रे, पालकी ढोने वाला इतना बड़ा ज्ञानी, आप कहीं भगवान कबीर तो नहीं है? नीचे कूद पड़ा, पालकी से हाथ जोड़ लिया, आप कौन है महाराज? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भरत जी ने कहा ये भी फिर गलती कर रहे हो, पूछ रहे हो आप कौन है? अरे जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। महाराज हमको आत्मज्ञान कब होगा? बोले संतों के चरणों की धूली को जब तक तुम अपने माथे से नहीं लगाओगे, संसार में चाहे कुछ भी कर लो, आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। राजा ने अपना कमंडल उठाया, जाने लगा। कहारों ने कहा पालकी तैयार है महाराज, जहां छोड़ना हुआ हम छोड़ देते हैं। राजा ने कहा जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। तुम हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भरत जी ने कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, जंगल में आया भजन करने के लिए और तुम राजन वही हिरण हो। तुम्हारे कारण हमको भी हिरण बनना पड़ा। परीक्षित ने भगवान सुखदेव से कहा गुरुजी एक बात बताइए, स्वर्ग नरक क्या होता है? भगवान सुखदेव बोले हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग जैसा पाप कर्म करते हैं उनको वैसे नरक में जाना पड़ता है। जो लोग जीव जंतुओं को मार करके, पकड़ करके, काट करके खा जाते हैं उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग यहाँ पर पैसे लेके झूठी गवाही करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको तामिश नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग पराये धन, पराई स्त्री का हरण करते हैं उनको अंध तामिश नामक नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित ने कहा गुरुजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम चाहते हैं कि
किसी पाप का फल न भोगना पड़े। इसके लिए क्या करना होगा? भगवान सुखदेव ने कहा, आप तक जितना करते थे वो करते थे, आज के बाद प्रायश्चित कर लो भगवान से कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे और भगवान का नाम जपेंगे तो पीछे जितना जो कुछ किया है सब भगवान मिटा देंगे। ज्ञान के अग्नि में समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ऐसे कोई भक्त हैं जो भगवान का नाम लेकर के भव से पार हो गए। तब अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल पंडित जी थे, पत्नी है और दूसरी शादी कर लिया है वेश्या से। अब वेश्या के संग से अजामिल पंडित जी डाकू बन गए। दास्या संसर्ग दूषिता। वेश्या बोली, क्या भजन करते रहते हो, माला जपते रहते हो, जाओ कुछ धन कमा कर लाओ। अब पंडित जी डाकू बन गए, अजामिल नामक डाकू विख्यात हो गए। सब लोग डरते। एक दिन संत लोग आए, कुछ संत लोग आए अजामिल के यहाँ, भोजन प्रसाद बना करके पाए। अजामिल से बोले, बेटा दक्षिणा। बोले, क्या दक्षिणा दें? संतों ने कहा, बेटा दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा यही है, इस बार जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। संतों के कहने से अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब तो 10, 20, 50 बार अपने बेटे को बुलाता, नारायण नारायण नारायण। बेटे का नाम लेता पर भगवान का नाम निकलता। मरते समय अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। इतने जोर से बोला कि भगवान के पास आवाज पहुंच गई। भगवान अपने पार्षदों को भेज दिए, यमराज अपने दूतों को भेज दिया कि बेटे को बुला रहा है। यमराज ने कहा अपने बेटे को बुला रहा है, भगवान ने कहा नहीं हमको बुला रहा है। भगवान के पार्षद में और यमराज के दूतों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया अजामिल को लेकर। अंत में भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के बैठे, कुछ नहीं करे। भगवान की नाम की महिमा है, कैसे भी भगवान का नाम लो कल्याण ही करता है। परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात बताइए, भगवान पक्षपात करते हैं क्या? बोले नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान को जो याद करता है भगवान उसका कल्याण जरूर करते हैं। प्रहलाद कभी हंसते कभी रोते। हंसते इसलिए प्रभु आपने मनुष्य बना दिया, रोते इसलिए कि कम मिलोगे। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को मारने के लिए बहुत उपाय किए। अंत में पूछा, तेरा भगवान इस खम्मे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ सब जगह। हिरण्यकश्यप अपने गदा से खम्मे में प्रहार किया तो खम्मे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो छरछरानो निकसोर नराहर को रूप अति भयानक है। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके जकड़ करके हथेलियों को फाड़ करके अपने गले में लपेट लिए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी हैं, इनका ख्याल करना, इनका उद्धार होना चाहिए, इनकी मुक्ति होनी चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में पैदा हो जाता है हम उसकी 21 पीढ़ियों को ताड़ देते हैं। भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, प्रहलाद क्षमा कर देना यदि आने में विलंब हुआ हो। प्रहलाद भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। भगवान सुधाम गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, गज हाथी था, उसको भी अभिमान हो गया था। सरोवर में जल पीने के लिए गया, ग्राह ने पकड़ लिया। अब गजराज हाथी हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो
अरुण पर आरूढ़ होकर के आए, गजराज को ग्राह से अलग किया और ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा। बुलाया था गजराज ने और मुक्ति दिया ग्राह को। संत लोग इसका अर्थ बताते हैं कि भगवान अपने भक्त का उद्धार बाद में करते हैं। भगवान के भक्त का जो चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए तो संत लोग अपना पैर नहीं छूने देते हैं कि कहीं हमसे पहले इसी का उद्धार ना हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय। इसलिए जो पैर छूते हैं वो पुण्य ले जाते हैं। जो पैर छूते हैं वो आपका पुण्य ले जाएंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान ने अपने गली की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं अपने चेला को दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिया। इंद्र ने सोचा हाथी को बड़ा सुंदर माला लगेगा, हाथी को पहना दिया। अब हाथी ने क्या किया, उसको क्या पता ये भगवान की प्रसादी है कि क्या फूल है। हाथी उस माला को तोड़ करके नीचे फेंक दिया, पैर से लग गया। परिणाम ये हुआ कि देवताओं लोग उसके कारण दरिद्र हो गए। सब कुछ लुट गया देवताओं का, गरीब हो गए, मारे मारे फिरने लगे। अब देवता लोग भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, उसमें से 14 रत्न निकलेंगे। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, विष निकला, अमृत निकला। ऐरावत नामक हाथी अमृत के लिए झगड़ा होने लगा देवताओं में और राक्षसों में। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए, देवताओं को अमृत पान करा दिया। सुरभानु नामक दैत्य थोड़ा अमृत पी चुके थे। भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर धड़ से अलग कर दिया, राहु केतु बने। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि ने कहा गुरुजी से, गुरुजी देवता लोग अमृत पी चुके हैं, आप क्या करें। गुरुजी ने कहा अमृत पीने वाले मर नहीं सकते हैं लेकिन हार सकते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। केवल प्राण नहीं निकलेगा, बाकी वो हार सकते हैं। यज्ञ करो। बलि यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किए, त्रिलोकी पर कब्जा कर लिया। फिर देवता लोग हार गए। फिर भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भिक्षा में बलि से मांग सकते हैं त्रिलोकी। अब भगवान वामन अवतार लेकर के आ रहे हैं। बोली वामन भगवान की। बलि यहाँ आ गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे त्रिशूली। तेरा होगा बड़ा यह स्थान, तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर दे झोली, तेरे द्वार बलि ने कहा क्या चाहिए। भगवान ने कहा 3 पग भूमि। 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग कहां रखें। बलि ने कहा
एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन से भी बड़ा धन का मालिक होता है। बलि ने कहा अभी धन को नापा है 2 पग में, अभी धन का मालिक बचा है। तीसरा पग हमारे ऊपर रख दीजिए। तीसरा पग भगवान ने बलि के ऊपर रख करके बलि पर कृपा कर दी। रोने लगे भगवान, जोर जोर से फुट फुट करके रोने लगे। अरे बलि, आया था तुझे लूटने, तेरी श्रद्धा ने मुझे लूट लिया। आया था तुझे छलने, तेरे प्यार ने मुझे छल लिया। मांगो क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु हम आपका हमेशा दर्शन करते रहे, बस यही चाहिए। भगवान बलि के यहाँ नौकर बन करके रहने लगे, दरबान बन गए। लक्ष्मी जी बोली आजकल मेरे प्रभु बहुत दिनों से आए नहीं, पता नहीं कहाँ अटक लटक गए। नारद जी ने कहा देवी मैया बलि के यहाँ बंधे पड़े हैं, अब आ नहीं सकते हैं। एक उपाय है, रक्षाबंधन के दिन जाओ बलि को राखी बांधो और फिर बलि से मांग कर ले आओ। रक्षाबंधन का दिन आया, लक्ष्मी जी राखी लेकर के गई और बलि को बोली भैया रखिया बंधाला भैया सामन आए, जी हर तुला को बरिसवा। लक्ष्मी जी बोली राखी बंधवा लो भैया। बलि ने कहा मेरी कोई बहन वहन नहीं है। लक्ष्मी जी बोली तो गजब हो गया। लक्ष्मी जी ने बहाना बनाया भैया जब तू छोटा था तभी मेरी शादी हो गई, इसलिए हमको देखा नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, लो राखी बांध लो। राखी बांधने के बाद लक्ष्मी जी बोली भैया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे देखो ये रिश्ता पुराना पुराना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। बलि तो प्रसन्न हो गया, मांगो बहन क्या चाहिए, जो मांगोगी वो देंगे। लक्ष्मी जी बोली मुझे धन दौलत की कमी नहीं है, मेरा नाम लक्ष्मी है। ओ लक्ष्मी की, ये तो छलिया निकला, तू तो महा छलिया निकली। क्या चाहिए? बोले धन दौलत बहुत है क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी है, पर धन दौलत की रखवाली करने वाला कोई नौकर नहीं है। आपका जो दरबान है बस उसी को दे दीजिए। बोलो राधे 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 राधे। दे दो अपने पहरेदार भैया राखी की बंधवाई। बोले नारायण भगवान की जय। अब लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के वैकुंठ चली गईं। अब गंगा अवतरण की कथा है, इसके बाद राम कथा मात्र 1.5 अध्याय में राम कथा हम श्रवण करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद कृष्ण कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा नारायण वासुदेवा। श्री वासुदेव भगवान की जय। भगवान राम जिस वंश में अवतार लिए हैं उसको सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप हुए और कश्यप के सूर्य हुए। सूर्य का नाम है वैवस्वान। वैवस्वान सूर्य के जो बेटा हैं उन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं। इन्हीं के वंश में नाभाग हुए, नभग हुए, नभग के बेटा नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए और उसमें अम्बरीश पास हो गए। इसी वंश में युवनाश हुए, युवनाश के मंदाता हुए। मंदाता की 50 कन्याएं शौरी को ब्याही गई। फिर आगे चल के त्रिवनंदन हुए, फिर त्रिशंकु हुए, फिर आगे हरिश्चंद्र हुए। इसी में आगे चल करके राजा बाहुक हुए, उनके बेटा सगर हुए। सगर के 2 पत्नियों में एक के बेटा हुआ असमंजस, एक के मानस पिंड हुआ, जिसको क्रोध में आकर के टुकड़े कर दिए और 60,000 हो गए। असमंजस की शादी हुई, पुत्र हुआ अंशुमान, पर 60,000 सगर पुत्र हैं। कुछ उदंड हैं। असमंजस घर से निष्कासित कर दिए गए क्योंकि वो पागलों की तरह रहते। अब सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल का अपमान किया क्योंकि इंद्र घोड़ा ले गए थे। वो घोड़ा चुरा करके यज्ञ पशु ले गए और भगवान कपिल के आसन पर बांध दिए। अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझा, मारने के लिए दौड़े। कपिल के नेत्र खुलते ही वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। फिर अंशुमान ने बहुत प्रार्थना की। भगवान कपिल और महात्माओं ने कहा, भगवान बावन बन करके जब आए, उनका चरण ब्रह्मलोक में गया और उसको धो करके जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा। वही जल इन सगर पुत्रों के भस्मी पर डाल दिया जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी को कौन लेकर के आए? अंशुमान ने तब किया, गंगा जी नहीं आ सकी। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने बहुत तप किया, गंगा जी नहीं आ सकी। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, गंगा माता आई। ब्रह्मांड का भेदन करके सबसे पहले ध्रुव लोक में गई। ध्रुव लोक से सप्तऋषि मंडल पर आई, फिर शिव जी की जटा में पधारी और शिव जी की जटा से सुमेरु पर गिरी, सुमेरु से हिमालय पर आई और गंगोत्री से प्रारंभ हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। वहां पर एक महात्मा बैठे थे, क्षत्रिय महात्मा थे, नाम था जहनु मुनि। माता गंगा जी की वेग धारा आई और जहनु ऋषि पी गए, इतनी तीव्र गति से आई। फिर उनसे प्रार्थना किया गया, महात्मा जी की झोपड़ी उड़ा दी। गंगा जी इसने गुस्सा में आकर के पान कर गए। अब गंगा जी को पी गए। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी का पता नहीं। महात्मा जी तो पान कर गए, प्रार्थना करी। अब महात्मा जी ने सोचा कि गंगा सबको मुख से निकालें तो झूठी हो जाएंगी। अब झूठी गंगा से फिर पूजन कैसे होगा? तो ऋषि जनों ने अपने कान में से गंगा निकाल दी। कोई कहते हैं जान फाड़ करके निकाल दी और गंगा माता आ रही हैं। अब भगवान के चरणों से गंगा निकली। एक नाम विष्णुपदी है। जहनु मुनि के द्वारा प्रकट करने पर इनका नाम जाह्नवी भी पड़ा और शिव की जटा से होकर के निकली, इसलिए इनका नाम जटा शंकरी भी है। बड़ा पवित्र नाम है। और गंगा गंगा इस नाम को कोई लिखा है भागवत में कि 400 कोस की दूरी से भी लेता है तो उससे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले गंगा मैया की जय। इसी वंश में आगे चल करके भगीरथ के बेटा श्रुत हुए, श्रुत के बेटा सुदास हुए, आगे चल करके खटवांग हुए। खटवांग रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज
तस्मात् दशरथो भव। इसी वंश में महाराज दशरथ हुए। अयोध्या के राजा हैं, कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के यहाँ गए, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, अचरण लाग करी विनय विशाला। गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी मैं अंतिम राजा होऊंगा क्या? मेरे बाद अब अयोध्या की गद्दी पर बैठने वाला कोई सूर्यवंश का नहीं होगा। गुरु जी ने कहा कि एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। तो एक के लिए रो रहे हो और चार चार होंगे, कैसे होंगे? इसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना होगा। वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। तीनों रानियों को बांटा गया, महारानी कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। टाइम धीरे धीरे आ रहा है। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। आज कौन सा दिन है? सोमवार। तो दिन मंगलवार है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, दिन मंगलवार है। दिन के 12 बजे भगवान राम कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो चार भैया की। चारों भैया प्रकट हो गए। बाला दीन दयाला कौशल्या तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित नरहारी मुनि मनहारी, अद्भुत चारों भाई प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट हुए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। महाराज दशरथ को सूचना भेजी गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानो ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ आए हैं। अयोध्या में बधाइयों का तांता लगा है, आनंदित हो गए, बहुत कुछ लुटाया। नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। प्रभु ने बाल लीलाएं की। विश्वामित्र आए, महामुनि ज्ञानी हैं विश्वामित्र जी, फिर भी भगवान के बिना काम नहीं चलता है। इसका मतलब ज्ञानी को भी भगवान की जरूरत पड़ती है। बोलो राधे 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 राधे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।
विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण की मांग की, महाराज दशरथ ने मना कर दिया। बोले चारों पुत्रों में किसी और को मांगते तो थोड़ा मैं सोचता भी, लेकिन आपने तो राम को ही मांग लिया। महाराज दशरथ को लगा कि राम के जाने के बाद कहीं हमारे प्राण ही न निकल जाएं, इसलिए कहा राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज विश्वामित्र जी ने जब मांगा, दशरथ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने कहा दे दो। महाराज दशरथ एक बार भी नहीं बोल पाए, राम लक्ष्मण को लेकर के चले। रास्ते में ताड़का आई, प्रभु ने एक बाण से उसका उद्धार कर दिया। मारीच को भेज दिया, लंका स्वभाव का भी कल्याण कर दिया। और आगे बढ़े प्रभु। जनकपुर से पत्रिका आई, विश्वामित्र जी ने कहा राघव। हाँ गुरुजी, जनकपुर से पत्रिका आई है, धनुष यज्ञ है। भगवान ने तुरंत हाँ कह दिया, हाँ गुरुजी रेडी हैं हम। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, आहार से चले वो मुनिवर के साथा। रास्ते में अहिल्या, एक जंगल था, पत्थर थे, वहां पर जीव जंतु कुछ नहीं, पेड़ भी सूखे थे। राघव ने पूछा गुरुजी इसका परिचय बताइए। गुरुजी ने सब बातें बता दी। गौतम नारी श्राप मस फल देह धरि धरि, चरण कमल रज जाती, कृपा करहु रघुवीर। ये अहिल्या आपके चरण कमल को चाहती है। अगर आपके चरण कमल इसको मिल जाए तो इसका दूसरा जन्म हो जाता। प्रभु आप कृपा कर दो, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान अपने पाद कदमों का स्पर्श कराया, अहिल्या प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। गंगा जी में स्नान किए, बक्सर पहुंचे। वहां से राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचे हैं। जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, राम जी धनुष को उठाया। कब लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, किसी ने देखा ही नहीं। आवाज सुन करके सब लोग मान गए कि धनुष टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लखा देख सब ठाढ़े। सब खाड़े के खाड़े रह गए। क्षण माध्य राम धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राघव ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन घोर कठोर, रव रव बाजित जिमारग चले। चिक्कर है दिग्गज डोली, मही कोल कोरव कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि।
तिहि क्षण माध्यरा धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुइया छोड़ दियो रे। तोड़ दियो रे तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दियो रे। रघुबर ने धनुइया तोड़ दियो रे। सीता जी जयमाला पहनाती हैं। अयोध्या में पत्रिका भेजी गई, पहली बार ऐसी बारात निकली है जिसमें दुल्हा ही नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुनिया का पहला विवाह दुल्हा पहले से ससुराल में जाकर के बैठे हैं। बारात आई है, अवध नगरिया से बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर है सुहावन लागे। विवाह हुआ बड़े धूमधाम से। सखियां गाती हैं क्या? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चार दुर्गा में बड़का कमाल सखिया। चारो दुर्गा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। फिर सखियों ने कहा कि राम जी आप मिथिले में रह जाइए, राम जी को मिथिले में छोड़ दें। ये बहुनाई मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। साच कहत हम बानी तनिको मौका एगो देहु ना। बहुना मिथिले में रहुना। राम जी को मिथिला में छोड़ दे। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। एक पुत्र हुआ कंस, बड़ा दुष्ट हुआ। भगवान शंकर की तपस्या करी। भोलेनाथ ने कहा ये धनुष ले जाओ। इस धनुष को भगवान विष्णु के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वही तुमको मारेगा और कोई तुमको मार नहीं सकता। किसी से मत डरना। अब तो कंस अत्याचार करने लगा। कंस के अत्याचार से पृथ्वी गाय का रूप ले ली। ऋषि महर्षि उनका भजन छूट गया। देवता लोग गुफाओं में जाकर के छुप गए। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करके रथ में बैठा करके लेकर के जा ही रहा था। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। म्यान से निकाल लिया तलवार मारने के लिए। वसुदेव जी हाथ जोड़ लिए। देखो देवकी से तुम्हें कोई खतरा नहीं और हमसे भी कोई खतरा नहीं। बोले नहीं, इसके पुत्रों से खतरा है तो देवकी को छोड़ दो, इसके पुत्रों को मार देना। बोले हाँ ये बात ठीक है।
जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ प्रतिमान, उसको मार दिया, दूसरा हुआ उसको मार दिया, तीसरा चौथा। 7वें में बलराम जी आए। भगवान ने बलराम जी को योग माया से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वें में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे कंस के यहाँ जेल में मथुरा में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव जी से इशारा किया, इसी समय गोकुल में एक कन्या पैदा हुई है, उसको आप ले आइए और हमको वहां ले जाकर पहुंचा देना। वसुदेव जी डलिया में लिए, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पाँव की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, खुल गए। लेकर के वसुदेव चले गंगा जमुना जी को पार किए। जमुना जी को पार करके यशोदा मैया के बगल में सुला दिए। कन्या लेकर के आए, कंस को दिया। कंस मारना चाहा तो अनंत आकाश मुड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोले विंध्यावासिनी मैया की जय। अब इधर यशोदा जी सवेरे जगी, देखा बगल में नीलमणि सो लाला सोयो भयो है। यशोदा जी की 2 ननद हैं, नंदा सुनंदा। उनको पता चली, नंद बाबा के पास दौड़ करके गई, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, लाली काहे बात की बधाई? अरे आपको नीलमणि सो लाला भयो है। अब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, सब लोग आए। अब सब लोग आकर के बधाइयां गा रहे हैं, लुटा रहे हैं। आइए हम लोग भी बधाइयां गाएंगे, लुटाएंगे और सभी लोग बधाइयों में नाचेंगे। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए सब लोग खड़े हो जाएं और सब लोग नाचेंगे। सब लोग नाचेंगे भगवान की बधाई में, भगवान के जन्म में जो नाच लेंगे उनको फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी और उनके घर में भी भगवान जैसा, कन्हैया जैसा लाला आएगा। बोलो राधे 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 राधे। बधाई
सब लोग नाचेंगे। जुटाने के लिए इसको जो लोग नाचेंगे उनको बधाइयां मिलेगी, जो नहीं नाचेंगे उनको नहीं मिलेगी। श्री राधे। लाल प्यारो ये आशीष हमारी।
हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो 100 बार बधाई लोगों बधाई लोगों लाखों बार बधाई बज रही आज